हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बायोलॉजी हिंदी में जीव विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और ये निफ्रॉन है। ये चित्र आपको दिखने को, आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये निफ्रॉन का पिक्चर देख रहे हैं और इसी के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहेंगे क्योंकि ये मैं डिटेल बताऊंगा तो आप इसके बारे में देख रहे हैं ना। मैंने जो डिटेल बताऊंगा वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, ये समझ के लिखा हूँ, तो ये समझ के आप भी लिख सकते हैं। केवल आप समझिए, बस एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको क्या कर दिया हूँ, इतना पूरा डीपली लिख दिया हूँ। और 6 मार्क्स से लिखता है तो पूरा टोटल है ना आपको लिखना पड़ेगा। बट अंत में वीडियो में बने रहेंगे कि अंत में इसको शॉर्टकट में बताऊँगा कैसे शॉर्टकट में आपको इसको लिख देंगे। ये शॉर्टकट में कैसे इसको लिख कर है ना 5 नंबर आप ले सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो बाद में बताएंगे, इंड है ना वीडियो अंतिम वीडियो में बताएंगे हम। तो पहला मैं ये निफ्रॉन ये आखिर कहाँ से आया है निफ्रॉन, तो ये आपका प्रश्न मैं इसका जवाब दूंगा। ये आया है किडनी से। किडनी को हिंदी में विरिक बोलते हैं, ठीक है, इसका गुर्दा भी नाम है, ठीक है। तो इस हिंदी में विरिक बोलते हैं किडनी इसको, और मनुष्य में किडनी 2 होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, लीवर के जस्ट नीचे ही किडनी रहता है, ठीक है। तो 2 किडनी, आप ये किडनी मेरा पूरा यहाँ टॉपिक नहीं है, मेरा निफ्रॉन का टॉपिक है थोड़ा, बट मैं इसका मैं हेल्प लेकर आपको बता देता हूँ थोड़ा इस फिगर, क्योंकि इसी फिगर से इसी में है, इसी निफ्रॉन में नहीं, इसी विरिक में 10 लाख निफ्रॉन होता है। एक विरिक में, ये नहीं कहिएगा 2, एक विरिक में 10 लाख निफ्रॉन होता है। तो निफ्रॉन कहाँ से आया है, इसी विरिक से आया है, ठीक है, इसी किडनी से आया ये। तो चलिए इसका काम हम ख़त्म करते हैं, इसको हम उतना नहीं बताएंगे क्योंकि इसका टॉपिक अलग होता है। मैं इसका टॉपिक अगर बोलेंगे तो इसका भी बना देंगे। निफ्रॉन के बारे में हम बात करेंगे। तो निफ्रॉन, आपको ये चित्र आप एग्ज़ाम में जाकर पहला बनाएंगे, सबसे ऊपर टॉप में पहला ये आपको बना लेना है। 2-4 याद करे रहेंगे। देखिए अभिवाही धमनिका, इसका काम क्या होता है ये आप पहला बता देते हैं। और याद रखें एक और काम आपको याद रखे रहेंगे कि ये किडनी का आकार जो है ना, किडनी का आकार पूछेगा तो सेम के आकार जैसा होता है। किडनी कैसा होता है, सेम के आकार जैसा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, इसलिए आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए यहाँ पर फिर से लाए हैं। अब यहीं पर आएंगे तो कहाँ पे आ रहा है, निफ्रॉन पे। इसका 2 नाम है, निफ्रॉन और विरिक नालिका, ठीक है, ओके। तो है ना, ये निफ्रॉन में क्या होता है, अभिवाही धमनिका यहाँ देख रहे होंगे, ये जो कटोरा प्याला जैसा ये देख रहे हैं ना, कटोरा ये प्याला जैसा, इसको नाम है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट इसका नाम है। और ये कटोरा जैसा जो देख रहे हैं ना, इसका नाम ही है बोमेन संपुट। और ये गुच्छा देख रहे हैं, ये गुच्छा, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। आपको नाम क्लियर कर रहे हैं पहला, तो ग्लोमुलस ये गुच्छा वाला का नाम है। ये जाल जैसा दिख रहा है ना, ये जाल, तो इसी जाल को ग्लोमुलस करते हैं। यह न बोमेन संपुट कटोरा जैसा, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अभिवाही धमनिका, ये देख रहे हैं, ये जिक्र नस होता है, ये इसका नाम है अभिवाही धमनिका। और ये दूसरा नस ये जो देख रहे हैं ना इधर गया है, इसका नाम है अपवाही धमनिका, ये याद रखे रहेंगे। ये देख रहे हैं, ये कुंडलित है, कुंडलित जैसा है तो इसलिए इसका नाम है कुंडलित नालिका, ठीक है, कुंडलित जैसा है इसलिए कुंडलित। हिलने का अधिरोही चाप यहाँ पे है, हिलने कहेगा कि हिलने का अधिरोही चाप कौन है, तो ये वाला है, ठीक है। हिलने का अवरोही चाप इधर वाला को कहेंगे, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये चाप है। मूत्रमाहीन तो नीचे वाला को कहेंगे। आपको यहाँ पर संग्राह नालिका, ये पूरा संग्राह नालिका है, ठीक है। तो ये आपको संग्राह नालिका ये तो जान गए, बट मैं तो इसी चीज़ को क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिखा है निफ्रॉन विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। निफ्रॉन किसका है, विरिक यानी किडनी का रचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है। जैसे एक बात समझ सकते हैं आप, ईंटा किसका रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, घर का है, क्योंकि ईंटे से ही तो घर बनता है, एक छोटा छोटा ईंटा से बनाकर एक बड़ा सा घर बन जाता है। इसी तरह ये निफ्रॉन से मिलकर ही क्या है, किडनी बना है। तो इसलिए यहाँ लिखा है निफ्रॉन विरिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। बस अब मैंने जो है ना, जो था मैंने समझा रहा हूँ। प्रत्येक विरिक में सूक्ष्म कुंडलित
सूक्ष्म लंबी कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है। देखिए प्रत्येक विरिक, एक विरिक में के सूक्ष्म लंबी कुंडलित, देखिए लंबी, ये लंबी है, सूक्ष्म है, कुंडली जैसा है, देख रहे कुंडली जैसा है, नालिकाएं पाई जाती है। ये सूक्ष्म मतलब समझो बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा ये इमेजनरी से बड़ा कर कर बताया गया है। इसे निफ्रॉन कहते हैं। निफ्रॉन किसे कहते हैं, एग्जाम में बोलेगा, सवाल ये भी पूछ सकता है कि निफ्रॉन किसे कहते हैं। सवाल मैंने पहले नहीं बोला है, यहाँ पर बोल देते हैं कि निफ्रॉन किसे कहते हैं और इसका कार्य विधि और सचित्र है ना, चित्र वो है ना, चित्र का वर्णन करे, चित्र बनाकर इसका वर्णन करे, ऐसा पूछेगा। तो इसी तरह निफ्रॉन का पहला परिभाषा लिख देंगे, निफ्रॉन कहते हैं। और निफ्रॉन की संरचना पूछेगा तो निफ्रॉन का संरचना भी करना पड़ेगा कि प्रत्येक विरिक में 10 लाख निफ्रॉन होता है और प्रत्येक विरिक नालिका का आरंभ प्याला जैसा रचना होता है। मैंने बताया ना, ये प्याला जैसा रचना होता है जिसे बोमैन संपुट कहते हैं। वो बताया था भी कि बोमैन संपुट इसी को बोलते हैं। आगे देखेंगे, यह केशिका गुच्छ या ग्लोमुलस नामक रक्त कोशिकाओं से एक जाल से घिरा होता है। देखिए कोशिका गुच्छ या ग्लोमुलस नामक रक्त कोशिका, ये देख रहे हैं, ये रक्त कोशिका, इसी का नाम है क्या, ग्लोमुलस या कोशिका गुच्छ नाम है इसका, ठीक है। तो कोशिका है ना, इसका केशिका गुच्छ, इसका दूसरा नाम है ग्लोमुलस का दूसरा नाम कोशिका गुच्छ नाम है। और बोमेन संपुट ग्लोमुलस के सम्मिलित रूप को मेलपिगियन कोश कहते हैं, मेलपिगियन कोश भी कहते हैं। यानी किसको कहेंगे, तो देखिए ग्लोमेरुलस और किसको, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कौन है, कटोरा, ये जाल, दोनों को मिला देंगे तो क्या नाम पड़ जाएगा आपका, मेलपिगियन कोश नाम पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका को ग्लोमुलस से जुड़ा रहता है। देखिए अपवाही धमनिका और अपवाही धमनिका ये किससे जुड़ा रहता है, ग्लोमुलस से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जुड़ा रहता है, मैंने बता दिया, यही लिखा है यहाँ पर। और जुड़ा रहता है और अधीरोही चाप संग्रह नालिका में खुला रहता है। अधीरोही चाप ये है ना, ये किस में खुला रहता है, संग्रह नालिका में। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये खुला का किस में रहता है, संग्रह नालिका में। देखिए और एक बात हम समझा देते हैं, इसका कार्य विधि देखिए, समझ लीजिए क्या होता है इसका कार्य। ये खून इसी में आता है, खून जानते हैं, खून ये अभिवाही धमनिका में खून आता है। और किस में, ये खून को क्या करता है, यहाँ जाल ये साफ करता है। जितना भी खराब चीज़, जितना गंदगी चीज़ होगा, जो जैसे कि यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, जल है, जो चीज़ होंगे ना यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर अवशोषण हो जाएंगे, यहाँ पर अवशोषण हो जाएगा, यहाँ अवशोषण हो जाएगा। और जो खून ये सबसे छट जाएगा, जो खून साफ हो जाएगा तो इसमें निकल जाएगा, अपवाही धमनिका में खून निकलेगा, आएगा तो इसमें और जाएगा किसमें, इसमें चला जाएगा। क्योंकि खून यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मटेरियल क्या होता है, छना जाता है, खून क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, तो ये माय निकल जाता है। जितना भी यूरिया जो भी चीज़ है यहाँ पर बैठ जाता है और जितना भी कचरा चीज़ होगा इसमें निकलता है कुंडली नालिका से होते हुए, है ना, अधीरोही चाप से लेकर अधूरोही चाप होते हुए, ठीक है, इसमें जाएगा संग्रह नालिका में, इसमें आएगा और इसमें मूत्र के जरिए ये सब निकल जाएगा। आप जानते होंगे कि आप गए होंगे कहाँ, आप मैंने पेशाब उशाब करते होते होंगे, तो जहाँ पेशाब आप करते हैं ना, तो आप पेशाब के जरिए यूरिया निकलता है, ठीक है, और यूरिया निकलता है तो 3-4 घंटा के बाद अमोनिया में बन जाता है। 3 घंटा या 4 घंटा के बाद वो अमोनिया में बन जाएगा और बहुत बास करेगा, बहुत ही बदबू करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या काम करता है, जितना भी खराब चीज़ें यहाँ ये फिल्टर से क्या होता है, साफ़ हो जाता है। जितने भी कचरा होता है इस संग्रह नलिका में, ये कुंडली नलिका से होकर, ठीक है, अधीरोही चाप से लेके अवरोही चाप से होते हुए ये किस में चला जाता है, संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका क्या करता है, जितने भी खराब चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल देने का काम करता है, मूत्रवाहिनी से निकल जाता है। तो इसका कार्य विधि में यही वही चीज़ लिखा है। कार्य विधि में क्या या क्रिया विधि भी बोल सकते हैं। इसका छानने का काम क्या होता है, तो छानना कौन काम करता है, अभिवाही धमनिका से आए हुए अशुद्ध रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड, खून, ठीक है, अशुद्ध जो है ना, अशुद्ध रक्त कोशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है। तो अशुद्ध यानी खून आएगा तो ये कौन छानेगा, तो ये जाल छानेगा,
ठीक है। इसका काम क्या नाम है, ग्लोमुलस, गुच्छ जिसे कहते हैं गुच्छ, ठीक है, कोशिका गुच्छ कहते हैं। ये क्या करता है, खून को छानने का काम करता है, ठीक है, छाना जाता है। और क्षनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका होते हुए वापस चली जाती है। किसमें, खूनवा जब खून साफ हो जाता है तो अपवाही धमनिका में क्या होता है, खून जो साफ होता है इसमें निकल जाती है। यही बात मैंने लिखा है, चली जाती है। तो क्षनित अशुद्ध पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण जल, ठीक है, लवण जल अवरोही चाप से होते हुए अधोरोही चाप तक चाप में तथा संग्रह नलिका में पहुंचा जाता है। तो समझ रहे हैं ना, तो खून जो था आया इसमें, और यहाँ पर खून तो साफ हो गया, और इसमें फिल्टर क्या कर दिया, साफ कर दिया, तो खून इसमें चला गया। जो कचरा था, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण एवं जल, ये ठीक है, ये सारा यहाँ पर रह गया था। तो ये चीज़ कहाँ, यहाँ ही थोड़े रहेगा, ये क्या करता है, इसमें जाता है, इस कुंडली नालिका में, और इस तरह होके जाते हुए अवरोही चाप से होते हुए अधिरोही चाप होते हुए संग्रह नालिका में क्या हो जाता है, चला जाता है जितना भी कचरा। और ये किस में निकल जाता है, मूत्रवाहिनी में चले जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया था। दूसरा पॉइंट लिखा, जैसे जैसे क्षनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरती है, ठीक है, क्षनित पदार्थ क्या होता है, यहाँ पर जो छाल, जो कचरा जो निकला है, तो वही चीज़ों के बारे में हम लिख रहे हैं कि होकर गुजरती उसे लाभप्रद जैसे ग्लूकोज जल नालिका कोशिकाओं को संग्रह नालिका में भेज दिया जाता है। ग्लूकोज जल ये सब क्या है, संग्रह नालिका में क्या करता है, भेज दिया जाता है। तीसरा में क्या लिखे हैं, मूत्र बनना। मूत्र कैसे बनता है, तो पुनः अवशोषण के बाद बचे पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, यूरिया लवण एवं इत्यादि संग्रह नालिका में मूत्रमाशय में पहुंचती है, और अंत में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अंत में मूत्रवाहिनी, देख रहे हैं ना, इसी क्या होता है, शरीर से बाहर जितने भी बाहर चीज़ है तो निकल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बायोलॉजी का चैप्टर था, और मैंने इतना ही लिखा है, और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। तो पहला मैं आपको फिगर बना लेंगे, और इसके बाद ये आप यहाँ से लेकर कितना तरह लिखेंगे, बस इतना लिख लेंगे, इतना लिख देंगे। बस इतना लिखने के बाद ये सब आपको छोड़ देना है, ये सब टोटल छोड़, कार्य विधि पाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये यहाँ से लेकर ये कार्य डायरेक्ट देख रहिए। पहला तो आपको परिभाषा यहाँ तले तो आपको दे ही देना है, नेफ्रॉन का संरचना करना है तो यहाँ तले आपको लिख लेना है, बात खत्म हो गया। अब ये पूरा छोड़ देना है। अब कार्य विधि में ये लिख देना है, और डायरेक्ट ये थोड़ा ये भी छोड़ देना है, दूसरा तीसरा पा जाना है, तो दूसरा पॉइंट छोड़ देना है। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिख देंगे, देख रहे हैं, पहला और तीसरा पॉइंट इसको छोड़ देना है, और इसमें इतना छोड़ देना है, कितना, इतना। तो आपको तब भी 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे, जितना मार्क्स का पूछे, 5-4-5-6 मार्क्स से कोई ना कोई अंक से पूछबे करेगा। लॉन्ग है क्योंकि बायोलॉजी में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप मैं क्या बताया हूँ। कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से लिखेंगे, और मैंने ये पूरा फिगर से आपको एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको लिखना है कापी में, तो कापी में उतार लीजिएगा। इतना सुंदर मैंने लिखा है, और ये बुक में भी, कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा ऐसा जो लिखे हैं, कहीं किताब में खोजेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।